3 नवंबर 1977 इतिहास के गिने चुने दिनों में से एक बेहद ही खास और बहुत बुरा दिन था। इसी दिन एक जानवर ने इंसान के भविष्य की तरक्की के लिए स्पेस में अपनी जान गंवा दिया था। यही कारण है कि इस स्पेस मिशन को लोगों ने सुइसाइड मिशन का नाम दिया है। उस दौर की है जब इंसान दुनिया से बाहर इस स्पेस की ताक झांक से बिल्कुल ही बेखबर था। अब तक स्पेस के बारे में इंसान इतना भी नहीं जानते थे कि दुनिया से बाहर अगर कोई इंसान चला जाए तो उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इंसान स्पेस में जिंदा रह पाएगा या फिर ये स्पेस तक जाते जाते मौत हो जाएगी। जवाब किसी को भी पता नहीं था। अगर स्पेस में इंसान जिंदा रहे तो उसको किन मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा और बिना ग्रेविटी के इंसान कैसा महसूस करेगा, किसी को पता नहीं था। क्या होगा वहां पर जहां कोई वातावरण मौजूद नहीं है पीने के लिए, ना पानी है और ना ही ये सांस लेने के लिए जहां ऑक्सीजन है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब से कोसों दूर थे और स्पेस में इंसानों के डेवलपमेंट के लिए इन सवालों का जवाब जानना बेहद ही जरूरी था। हालांकि इससे पहले भी रशिया ने इस वन मिशन से धरती के ऑर्बिट में पहला सैटेलाइट एस्टैब्लिश करके पता लगा चुका था कि धरती से बाहर ठहराव मुमकिन है। इसलिए अब रशिया के वैज्ञानिक की सोच आगे बढ़ती है और अब इंसान को धरती से बाहर की सैर कराने की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे पहले इन सवालों के जवाब पता लगाना जरूरी था और बिना जो आपके इंसान को बेचना उसके जान के साथ खिलवाड़ दिहाच होती। इसलिए वैज्ञानिक इस बारे में सोचते हैं क्यों ना सबसे पहले किसी जानवरों को स्पेस में भेजा जाए और उसके साथ होने वाले हर गतिविधि को नोटिस किया जाए। वैज्ञानिक इस आइडिया को सही मानते हुए इस मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम रखा जाता है स्पुतनिक 2 मिशन। इस मिशन को पूरा करने के लिए रशिया के वैज्ञानिक एक ऐसे जानवर की तलाश करना शुरू कर देते हैं जो लंबे समय तक भूखा प्यासा रहकर सरवाइव कर सके। वैज्ञानिक को पता चलता है कि मॉस्को शहर में बहुत सारे कुत्ते आवारा घूम रहे हैं जिनका कोई मालिक नहीं है और साथ ही यहाँ के कुत्ते बहुत दिनों तक भारी ठंडी का सामना करते हैं और भूखे प्यासे रहने में नंबर 1 है। इसलिए यहाँ मॉस्को शहर से 3 कुत्तों को पकड़ लिया जाता है और वैज्ञानिक उनकी जांच पर ताल शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक को पता चलता है कि उनमें से एक कुतिया गर्भवती है जिसके पेट में कई बच्चे हैं, इसलिए उसे छोटी दिया जाता है। बाकी के 2 कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू किया जाता है। इन दोनों में से एक कुत्ता की परफॉर्मेंस बैगनी को ठीक ठाक नहीं लग रहा था और दूसरे को दिया खूब अच्छे परफॉर्मेंस कर रही थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले वाले कुत्ते को अवॉर्ड कर दिया और दूसरे को खूब अच्छे से ट्रेंड किया और उसका नाम रखा मलाइका। लाइका कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लाइका की धड़ ढकन जोर जोर से धड़ ढकती थी। लाइका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इंसानों के इस स्पेस में डेवलपमेंट के लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हालांकि यह बात रसिया के सारे वैज्ञानिक खूब अच्छे से जानते थे कि स्पेस क्राफ्ट में सवार होने के कुछ ही दिनों बाद लायक का एक दर्दनाक मौत हो जाएगी और अगर पूरे मिशन के दौरान जिंदा भी बची तो ये दोबारा लौटकर नहीं आ सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है कि दोबारा धरती पर लौट आए, क्योंकि लौटते समय धरती के तपाने वाली वातावरण जलाकर भस्म कर देगी। इस मिशन में कोई प्रॉब्लम खड़ी डाटाहा ना हो जाए, इसलिए इस बात को वैज्ञानिकों ने आम जनता से छुपा कर रखा था। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात को खूब अच्छे से जानते थे, इसलिए वो इस मिशन के खिलाफ खड़ीडाहे थे। इस पर मात्र 3 साल थी, जिसका वजन 5 केजी आकार में बिल्कुल छोटा था। देखने में सफेद और भूरे रंग के जो मिशन के लिए बिल्कुल फिट फाट था। सारी तैयारी के बाद 3 नवंबर 1957 के दिन लॉन्चिंग की तारीख तय की गई है। इस मिशन की देखरेख करने वाले एक मैकेनिक लॉन्च के एक रोज पहले होलिका को अपने घर ले गए थे ताकि वो आखिरी कुछ घंटों में आराम से रह सके। इस कोरोना का एकमात्र कारण था कि लाइका के लिए ये धरती पर उसका आखिरी कुछ वक्त था और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि लिका को दोबारा जमीन पर लाया जा सकता हो।
3 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट तैयार होता है उड़ान भरने के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक को का असल मकसद तालिका के थ्रू मिलने वाला डेटा को इकट्ठा करना, इसलिए पहले ही लाइका का ऑपरेशन करके शरीर में सेंसर लगा दिया गया था ताकि लाइक आके धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांसों को नापा जा सके। वक्त बहुत करीब आता है और लाइका को भी स्पेसक्राफ्ट में बैठाया जाता है। इस मिशन में लाइका अकेले सवार होकर उड़ान भरने वाली है, इसलिए लाइका की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगता है। मिशन कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिक नोटिस करते हैं कि लाइका की सांस है 3 गुने से ज्यादा हो गया है। जैसा कि लाइका बहुत ही डर गया हो, लाइक आपको दर्दनाक मौत से बचाने के लिए लाइक आके खाने में एक ऐसा जहर मिलाया जाता है जिससे लाइक का धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाए। लाइका उस दिन शाम के 7:30 बजे में सवार होकर उड़ान भरती है और दुनिया को अलविदा कहकर दुनिया से बाहर की ताक झांक शुरू कर देती है। लाइका 10 दिनों के बाद खाने में जहर के कारण अपनी जान गंवा देती है। 160 दिनों तक मिशन धरती की ओर बैटिंग करके जब उस फेर में दाखिल हुआ तो इस 2 मिशन के स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह जलकर फसल हो गया। वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर किया कि लाइका 10 दिन तक शरीर में लगे सेंसर से टाटा भेजती रही। उसके बाद उसकी धड़कन रुक गई थी। मतलब साफ था कि 162 दिन में 152 दिन स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही और बैटिंग कर रहा था, जिसमें सिर्फ लिका की लाश SDDDH रही थी। मगर यह जानकारी पूरी तरह फेंक निकला। आगे चलकर इससे जुद्दी कुछ हैरान करने वाली खुलासा हुआ कि लाइका की मौत खाने में दिया गया जहर से नहीं है, बल्कि शॉर्ट सर्किट से हुआ था। मिशन में लॉन्च होने के 4 घंटे बाद ही एक शॉट लगा था, जिसे लिका का चैम्बर बहुत गर्म हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, आज अगर इंसान चांद पर पहुंच पाया है तो इस तरक्की के पीछे लाइका का बहुत बड़ा योगदान है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सके। लाइक बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो आखिरी सेकंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।